Dear student, very important topic of the class 10th is probability. इस चैप्टर में पहले हम कॉन्सेप्ट पार्ट को करेंगे, देन वी शैल प्रोसीड ऑन द क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड, व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी इज एन इवेंट ऑफ इट्स अकरेंस. अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज समथिंग टू हैपन. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ किसी चीज़ के होने के या ना होने के क्या चांसेस हैं, ये हम प्रोबेबिलिटी में जानते हैं. P इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, P इक्वल टू NE अपॉन NS, वेयर NE टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, NS equal to total number of sample space, otherwise total number of outcomes. In your mind, first question, what is a sample space? Coin, marbles, cards, dice, etc. ये जितने भी हैं सारे हमारे सैंपल स्पेस होते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर हम एक कॉइन को टॉस कर दें. वन कॉइन को अगर टॉस करेंगे, टू ऑस्पेक्ट आर हियर, हेड अदरवाइज टेल. पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. इसका मतलब हुआ NS. NS क्या है हमारे पास? 2 है, 1 and 1 2. NE क्या है हमारे पास? गेटिंग अ हेड यानी कि ओनली 1. देन प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/2. अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इट्स कंडीशन. फर्स्ट नंबर है नल या इम्पॉसिबल इवेंट. दोज इवेंट विथ नो एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, तो उसको हम बोलेंगे नल या इम्पॉसिबल इवेंट. जैसे अ वन फेयर डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम्स इज 8. यू नो वेरी वेल in a dice 1 2 3 4 5 and 6 नंबर्स फेवरेबल होंगे आपके और यही टोटल नंबर्स भी हमारे होंगे. देन 8 के आने का कोई चांस ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी जो PNE है इक्वल टू क्या बेटा हमारी 0 है. देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? आल्सो 0 होगी. NE अपॉन 6 रखेंगे बेटा हम, देन हमारा आंसर 0 आ जाएगा. अब है नेक्स्ट सर्टेन या श्योर इवेंट. दोज इवेंट हैव इक्वल सैंपल स्पेस. इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन समझते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई हैविंग नंबर्स 1 to 6. You know very well in a dice total 1 2 3 4 5 6 नंबर उसके फेजेस पे आ सकते हैं. इसका मतलब है जो हमारा NE है वो हमारा 6 है और जो हमारा NS है वो भी 6 है. देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? NE अपॉन NS इक्वल टू 6 अपॉन 6, दैट इज 1. रिमार्क क्या है आपके यहाँ पे? रिमार्क दिए हुए हमने आपको, हम श्योर रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही रहेगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. जो प्रोबेबिलिटी है हमारी इम्पॉसिबल इवेंट की ऑलवेज 0 रहेगी.
रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0 इज लेस देन इक्वल टू पीई, पीई लेस देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर या 0 से कम रह सकती है एंड 1 या 1 के इक्वल टू रह सकती है, बट 1 से ग्रेटर देन नहीं होगी। एक ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1, वेयर पीई बार इक्वल टू नॉट ई, पीई बार इक्वल टू 1 माइनस पीई भी हम लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले का सेम रीअरेंज करके हमने लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट की। आ इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि किसी एक कॉइन को आप टॉस करिए, देन उसमें पॉसिबल आउटकम्स हेड हो अदरवाइज टेल हो, यानी ओनली वन आउटकम्स आर प्रेजेंट, देन हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। इफ कंपाउंड इवेंट, अब हमारा आता है कंपाउंड इवेंट, अ कलेक्शन of 2 or more elementary event associate to the random experiment। elementary event का जो कलेक्शन होगा वो हमारा कंपाउंड इवेंट्स कहलाएगा। अब देन है हमारे पास ट्रिक, हाउ टू फाइंड द सैंपल स्पेस। अभी तक हमने ये सीखा कि सैंपल स्पेस होता क्या है, देन अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस के लिए कि सैंपल स्पेस निकालें कैसे। फॉर क्वाइन, अगर क्वाइन की बात है तो हमेशा ns इक्वल टू द पावर n रहेगा हमारा सैंपल स्पेस। इफ 1 क्वाइन की बात करेंगे टॉस करने की, देन सैंपल स्पेस 2 हो जाएगा। इफ 2 क्वाइन की टॉस करेंगे देन हमारा सैंपल स्पेस 4 हो जाएगा। इफ 3 क्वाइन के लिए हम टॉस करें देन सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा। फॉर ए डाइस ns इक्वल टू द 6 टू द पावर n, सेम प्रोसीजर, यहाँ पे बेस 2 होता है, हेड अदरवाइज टेल। डाइस में 6 फेसेस होते हैं, देन हमारे पास 6 बेस होता है कि पावर n। अगर हम 1 डाइस को थ्रोन करें देन हमारा 6 आएगा। फॉर 2 डाइस को थ्रोन करेंगे देन 36 आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। इफ 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 1 हेड, 1 टेल, एट मोस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, नो हेड। देखते हैं, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे देन टोटल नंबर ऑफ सेट्स मेरे पास 4 आएंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। अगर आप चाहिए तो ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। 2 कॉइन को टॉस किया गया है, 2 कॉइन को टॉस किया है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। इससे भी कर सकते हैं और ये सेट से भी कर सकते हैं। 2 हेड कहाँ पे है, इन्होंने फर्स्ट नंबर पूछा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए हमें, देन 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ओनली 1 है, तो एनी यहाँ पे हमारा 1 है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 1 है, देन प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी 1/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली 1 हेड कहाँ पे, 2 केसेस, हेड टेल और टेल हेड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारा कितना हो गया 2, देन प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 2/4, दैट इज 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब पूछ रहा है 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए हमको, देन 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम प्रोसीजर, हेड टेल में 1 टेल आता है और टेल हेड में 1 टेल आता है। देन PE इक्वल हमारे पास 2/4, दैट इज 1/2। अगर आप चाहिए तो NE यहाँ पे भी लिख के शो कर दीजिए, दैट इज 2। एट मोस्ट 1 हेड, कम से ज्यादा एक हेड तो होना ही चाहिए हमारे पास। इसके क्या केसेस होंगे हमारे पास, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड तो मिनिमम होना ही चाहिए कहने का मतलब है। देन हमारे पास NE जो आया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 3 हो गया, देन प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी 3/4। बोल रहा है एट लीस्ट, कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, सेम केसेस फॉलो करे जाएंगे यहाँ पे।
तो हमारा एनी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 3, देन प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी 3/4। अब हमारे पास लास्ट केस बचा है, बोल रहा है नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अदरवाइज ये पूछ सकता था टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है डायरेक्टली। ये एक केस ऐसा है जहां पे एक भी हेड नहीं आएगा। देन एनी हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल कितना होगा 1, देन प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ ए टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and nothing is outcomes each time. Hanif wins all the tosses given the same result, that is 3 head or 3 tails, and losses otherwise. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये दो केसेस अगर सेट से देखें 3 कॉइन के हम, देन ये दो केसेस होंगे जहां पे हनीफ विन करेगा बेटा। हनीफ विन करेगा। विन क्यों करेगा बेटा, सेम रिजल्ट, हेड 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 टेल टेल टेल। अदरवाइज लॉसेस, इसका मतलब हुआ कि अगर ये केसेस छोड़ दिए जाएं, जो बचे हुए केसेस होंगे कॉइन के हमारे, वो सारे ये रहे होंगे। यहाँ पे हनीफ गेम को लॉस कर रहा होगा। अगर हम ट्रिक से अपना देखना चाहें, ट्रिक से देखिए आप कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि NS 2 की पावर क्यूब क्यों हुआ। 2 की पावर क्यूब इसलिए हुआ बेटा है 1 रुपीज कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, यानी कॉइन 1 था 3 टाइम टॉस किया, देन द टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग कॉइन का 3 हो गया, देन 2 to the power 3 दैट इज 8 हो गया हमारा। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना होगा बेटा 6 होगा। प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास फार्मूला बता दिया था कि NE/NS रहता है। देन 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, दैट इज 3/4।